क्लास 10th का ये मॉडल पेपर 2025-26 के लिए है और ये जैक द्वारा पूछा जा रहा है, जो कि आगामी एग्जाम आपका 4 फरवरी को होने जा रहा है। इससे बहुत कुछ आने जा रहा है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों को पता है कि ये पैराग्राफ से आता है। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है। उसका पहला प्रश्न है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? यानी पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है, ऐसा प्रश्न है। पैराग्राफ से नकल करना है आपको। पुस्तक मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन प्रदान करती हैं। जी हाँ, दूसरा विकल्प में लिखा है, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन प्रदान करती हैं। सही उत्तर हो गया। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। दूसरा प्रश्न है, डिजिटल युग में, आज का युग कैसा है? डिजिटल युग। डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का कारण क्या है? यानी आज के युग में, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत बच्चों की कम होती जा रही है, इसका कारण पूछा जा रहा है। और ये कारण इसी पैराग्राफ में लिखा है, और वो लिखा है कि आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो जा रही है। जी हाँ, आज के डिजिटल युग में मोबाइल और कंप्यूटर पर लोग ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे वो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। आपको इससे बचना होगा। मोबाइल और कंप्यूटर यूज करिए, यूज करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन समय से उसको यूज करिए। जितना प्रयोग है उतना यूज करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसलिए हम प्रश्न जो है उसका उत्तर खोजेंगे। उत्तर है, लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे, इसलिए दूसरा विकल्प सही हो गया। चलिए, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? प्रतिदिन पुस्तकों के साथ आप यदि समय बिताओगे तो उसका जो लाभ होता है वो समझ लीजिए, कह रहा है मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। विकल्प पहला सही हो गया। समय को खराब न करके आपको ये प्रश्न पत्र हल करवा देना है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है? तो ज्ञान शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शिक्षा। चौथा विकल्प सही हो गया इसका। याद रखना बच्चों, ये पेपर में कोई ना कोई प्रश्न फंस सकता है आपको। फिर निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, ये पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे, समय को हम बचाते हुए सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर बता रहे हैं। कविता प्रकृत संदेश जो है में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहता है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो इसमें जो उत्तर है मन में गहराई लाना, ये प्रश्न है, उसका उत्तर है मन में गहराई लाना। तो इसका दूसरा जवाब सही हो गया। फिर कहता है कविता में पर्वत का संदेश क्या है, यानी पर्वत जो संदेश देना चाह रहा है वो क्या है? तो ऊंचाई और महानता का पाना, यही उसका संदेश है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। सागर कहता है लहरा कर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संदेश देता है? तो जो गुण अपनाने को संदेश देता है वो है गहराई का संदेश। अगला प्रश्न बच्चों देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उठ उठ कर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। उठ उठ गिर तरल तरंग, ये किसका प्रतीक कह रहा है? तो ये प्रतीक है कठिनाइयां और सफलताएं। जीवन में कठिनाइयां भी होती हैं, सफलताएं मिल जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वो प्रश्न ये है कि पहले तो इसको देख ले, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए कोई बात नहीं। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परिश्रम में अवश्य, ऐसा कह रहा है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। यह वाक्य पूछा जा रहा है। ये भैया वाक्य जो है ना, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। बार बार पढ़ा चुका हूं, वीडियो भी देख सकते हैं आप। मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, ऐसा ये वाक्य है। इसको आपको पहचानना होगा। और ये वाक्य है, जानते हो, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहां से वो संयुक्त बन जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। फल खाया जा रहा है, यह किस वाच्य का उदाहरण है, ऐसा पूछा गया। तो यह वाच्य है कर्म वाच्य।
अगला प्रश्न देखिए, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा संज्ञा है? ये भैया जानते हो, बादल है संज्ञा। क्या है? संज्ञा है, संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है, उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही है, यह कौन सा अलंकार है? यहां पर अलंकार तो वैसे उपमा होना चाहिए, ठीक है ना, विकल्प नहीं है, इसलिए हम यहां पर उसके बाद अगर किसी को वैल्यू इज्जत देंगे तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, लेकिन विकल्प में अगर उपमा होता तो उपमा ही बच्चों सही हो जाता। चलिए अगली बार हम इस पे कुछ और चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्न अगला देखेंगे, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तीन लोकों का समूह त्रिलोक। तो ये भैया जो समास हो जाएगा वो संख्यावाची द्विगु हो जाएगा, द्विगु, ठीक है, संख्यावाची, संख्या का जिक्र इसमें था। ईमेल लेखन किससे संबंधित है? तो ईमेल का जो लेखन है आप जान रहे होंगे आधुनिक संचार माध्यम है भैया। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है ये, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, यानी पढ़ाई और जीवन का उज्जवल से संबंध मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर नकल करिए। चयन नहीं, नकल करिए, नकल अगर अच्छे से कर पाए नंबर भी अच्छे मिलेंगे। चलिए नकल भी करना सिखाया जाता है इसमें। चलिए लिखा है, लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? तो लायुंग आप देखेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, नन्ही सी शांत बस्ती, शांत और नन्ही, यही विकल्प सही हो गया भैया। अगला प्रश्न देखेंगे, उपरयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति तुलना किससे की गई है? ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो इसमें जानते हो मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट के साथ इससे की गई है, यह विकल्प भाई सही होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चयन कीजिए, ऐसा कह रहा है प्रश्न। तो यही है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कविता है, उसमें ये कविता का जो पाठ लिया गया है, मृतक में भी डाल देती जान ऐसी कविता है, उसको आप पढ़ेंगे, इस पद को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। लिखा है, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो इसमें आप जान रहे हैं हताश और निराश व्यक्तियों में खुशी ला देना, यही है इसका भाव, इसी का ये अर्थ है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, धूल धूसर तुम्हारे ये गात पंक्ति में, गात 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 का अर्थ पूछा जा रहा है। गात माने जानते हो भैया शरीर होता है। चलो अगला प्रश्न देख लो भाई, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प चयन, भोलानाथ किसको देखकर किस सिसकना भूल जाते थे? भोलानाथ जो हैं वो किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? तो खेल के साथियों को। कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का जब उसके साथी मिल जाते खेलने के लिए तो रोना सिसकना भूल जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश बार बार पढ़ाए हैं? न मालूम कितनी बार पढ़ाए हैं, ये कभी न कभी आ सकता है। तो अगला जो इसका उत्तर होगा वो होगा योग संदेश, है ना। चलिए योग संदेश लाए थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? इसमें जानते हो लक्ष्मण जी बहुत वीरता दिखाते हैं, परशुराम बहुत वीरता दिखाते हैं, इसलिए ये वाला वीर रस सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? किसमें? उत्साह कविता में बादल ने कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो किससे की है? यह है धरती, ठीक है ना, धरती से की है। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन हैं? तो इसके जो कवि हैं यह दंतुरित मुस्कान के नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न, जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो ऐसा प्रश्न है, तो इसका जो जवाब है वो है दलाई लामा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, फसल किसका गुणधर्म है? फसल किसका गुणधर्म है? तो ये मिट्टी का गुणधर्म होता है भैया फसल, ठीक है। संगतकार का क्या अर्थ है? अभी पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, मुख्य गायक का साथ देने वाले, दूसरा सही हो गया, ठीक ना।
अगला प्रश्न 29 प्रश्न नंबर का है, मन्नू भंडारी हिंदी की प्राध्यापिका का क्या नाम था। यानी जो मन्नू भंडारी जी लेखक हैं, इनकी लेखिका हैं, इनकी प्राध्यापिका जो थी उनका क्या नाम था, तो वो था शीला अग्रवाल जी, इनका नाम था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी जानते हो। ये जो समानता थी, दोनों देशभक्त थे, हालदार और चश्मे वाला दोनों देशभक्त हैं। तो इस वीडियो को बस यहीं तक रोका जाएगा, अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। आप लोग अपना अध्ययन जारी रखिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।